मामला ये था कि बहुत सारे अखबार में और मीडिया के माध्यम से ये चला कि तालाब का चोरी कर दिया गया है। तो तालाब चोरी नहीं किया है, तो उसका स्वरूप को बदलने का कोशिश किया जाता है। ये तो दरभंगा शहर बहुत सारे मामलों में चर्चित रहता है, क्राइम के भी मामलों में। वहीं जो सबसे बड़ा चर्चित था कुछ दिनों से कि दरभंगा में गायब हुआ पोखर। जी हाँ, जो तालाब था वो भर दिया गया, रातों रात भर दिया गया। लेकिन वहीं पे जब जिला प्रशासन के कानों में खबर गई, खबर वायरल हुई, तो सीधे तौर पे आज जिला प्रशासन की पूरी टीम, डीसी लार, सदर के सीओ, कई थाना के प्रभारी, भारी पुलिस बल जिला से वहां पर पहुंची और तमाम झोपड़ियां वहां से हटा दी गई। साथ ही साथ जो बनाई गई थी कुछ दिनों पहले, जो जमीन में मिट्टी थी, उस मिट्टी को उखाड़ के उसे पुराना स्वरूप देने की बात आई। वहीं हमने अपने लाइव में डीसी लार के बयान को भी सुना है। वहीं जमीन के जो मालिक है, जो अपना हक जताते हैं, वो कहीं और पे जाकर के बयान देते हैं। उनका बयान होता है कि 1945 में दरभंगा राज से जमीन बंदोबस्त है। उसमें 2 खेसरा अंकित किया गया, 131 और 132। एक खेसरा है, एक खेसरा बकास तथा दूसरा गैर मजरूआ खास है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा वो खेसरा की जमीन को जलाशय कहा जा रहा है, जो वास्तव में कभी जलाशय था ही नहीं। तो सुनिए क्या कहना है जिन्होंने उस पोखर पे, उस गड्ढे को जो भरा था, उनका कहना है कि उस पे आम और पेड़ और कटहल के भी पेड़ थे। वो कहाँ से आ गए जब अगर वो पोखर होता। तो सुनिए पहले ये खबर, उसके बाद हम सुनाते हैं आपको। आपको जमीन कैसे प्राप्त है? दरभंगा राज से बंदोबस्ती है। कौन सी ईस्वी में? 1945 ईस्वी में। उसमें क्या जिक्र किया गया है? उसमें एक 2 खेसरा है, 131 और 132। वो एक खेसरा है रैयती और एक खेसरा है बकास और एक खेसरा है गैर खास। ठीक है, यही है। उस नेचर में आपका मालिकाना हक आ रहा है? हाँ, आ रहा है। और यहाँ के जो प्रशासनिक महल है वो बता रहे हैं कि पोखर या ये जलाशय था किसी प्रकार का। कभी नहीं जलाशय था उसमें। अभी नया नया कॉलोनी जहाँ भी बस रहा है, आप देखिए जाके, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है। जो बगल में ज़मीन छूटा हुआ है, लोग नाला के सारा घर का पानी उसमें बहाते हैं। उसमें जलकुंभी तो लग ही जाएगा। वो जलकुंभी का स्वरूप था, न कि वो डबरा था। डबरा में रहता तो खतियान में, बकास्त में आम का पेड़, लीची का पेड़, कटहल का पेड़, ये सब तो नहीं दिखा रहता। पोखर में तो नहीं होता है ये सब चीज़। तब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जाएंगे खुद। ये है कि बहुत सारे हमारे मीडिया के कर्मियों के द्वारा, जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया। तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी सीओ सदर भी हैं। हम लोग अभी पूर्व का जो डीएम सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। क्या है सर, स्पॉट पर आपने आया तो क्या देखा और क्या कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पे बांस का ऐसे झोपड़ी बना हुआ था, घेराव कर लिया गया था। अच्छा, कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था। तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश करें। क्या करेंगे अभी यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग, आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं, और जेसीबी से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर कोई किसी तरह का नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे? प्रशासन, हम लोग अभी सीओ साहब हैं, मापी कराकर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे, ताकि आम जनता को भी पता रहेगा कि यहाँ पे ये ज़मीन बिक्री का नहीं है या ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार का सख्त आदेश है जल जीवन हरियाली को लेकर के, कोई पोखर, तालाब, डबरा नहीं भरा जाएगा। और ये भरा जाता रहा, मीडिया को खबर लग गई, मीडिया ने चलाया, तब प्रशासन की आंख खुली है। प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्त नज़र क्यों नहीं रखता? प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज़ ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सवाल ये उठता है, तालाब को जो भरा जाता है और अंचल के स्तर से ही प्रक्रिया शुरू होती है, तो नहीं मॉनिटरिंग होने का भी नतीजा है कि इस प्रकार के तालाब और डबरा को भर दिया जाता है। अब बाद में प्रशासन सक्रिय होती है। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज हैं,
उनको अपने जैसा ट्रीट करे, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है। तो वहाँ पे अतिक्रमण ना करे, और अतिक्रमणकारी जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण करे या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं, तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें, जो राजस्व सर, स्थानीय लोगों का कहना रहता है अक्सर जहाँ भी तालाब बिहार में भरे जाते हैं कि लोग प्रशासन से डरते हैं कि प्रशासन के पास खबर जाती है तो जो भरता है उसके पास चली जाती है। इस पोखर को भरने का एक छोटा सा करीब 10 सेकंड का वायरल हुआ जिसमें 20-30 आदमी देखा गया था। इतनी बड़ी रोड है, क्या पुलिस की गश्ती नहीं जारी होगी? नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज बनवा लिया था, जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है। तो वो कागज जब डीएम सर का आदेश से वो जो राजस्व न्यायालय से जो उन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था, वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के लिए मेरा सवाल वही इसके लिए सक्षम नहीं है आपको जवाब देने के लिए। जो सक्षम पदाधिकारी हैं आप उनसे पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल हमारे राजस्व विभाग में ये करता है, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसको हस्तांतरित किया गया है, और उनके द्वारा जो सूचना अगर समय दिया गया रहता तो ये चीज़ नहीं हो पाती। सर, यही रहता है। इसकी जमाबंदी कैसे हुई? कहाँ लेफ्ट आप लोग को नजर आ रहा है? इसकी जमाबंदी कैसे निजी लोगों के हाथ में चली गई? अब ये जमाबंदी तो मेरे आने से पहले का ही घटना है, तो हम इस पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब हम लोग उस लीगल एंगल से बाहर निकल गए कि अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सके, तब हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो लगता है जो पहल उस वक्त हुआ था जमाबंदी, वो कहीं न कहीं गलत थी। अब तो डीएम सर का जो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, भूमि सुधार उपसंहर्ता। इस विभाग के लिए सरकारी है या नहीं है, क्या है, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे उसको टिप्पणी करना।